मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डायरेक्टर हैं राधेश्याम जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राधेश्याम जी, तो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर रही हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से जो आम जनजीवन है वो पटरी पर बेपटरी होता हुआ नजर आ रहा है, क्या तैयारियां यहाँ पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मौसम विभाग की ओर से पल-पल की जानकारी जो है वो अपडेट की जा रही है, चाहे वो आम जन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है। ख़ास करके जो भारी बारिश का दौर पिछले 3-4 दिनों से जो जी। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में शुरू हुआ है और लगातार जो है वो भारी और अति भारी बारिश भी कई स्थानों से रिपोर्ट हो रही है। आज भी देखें तो राजधानी जयपुर में एयरपोर्ट पर 118 एमएम बरसात रिपोर्ट हुई है। इसके अलावा सकोत्रा, करौली में भी हम्म। 207 एमएम रेनफॉल रिपोर्ट हुई। तो कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सिस्टम अभी भारी बारिश का बना हुआ है, ये अगले 2-3 दिनों तक कुल मिलाकर ऐसे बना रहेगा। तो इसमें अभी भी अगले 48 घंटों के लिए वेरी हेवी रेनफॉल के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर हम्म। की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है और निरंतर जो है वो तात्कालिक पूर्वानुमान भी जो है वो रडार और सैटेलाइट की हेल्प से अपडेट्स दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक यूँ कह सकते हैं कि एक्सेस रेनफॉल स्पेल है ये और लगातार 3-4 दिनों से एक्टिव है और अगले 3-4 दिनों तक इसी इसी प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि एक्टिव रहेगा पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में, तो ऐसे में विशेष एहतियात बरतने की ज़रूरत है। राधेश्याम जी, आप मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं और आपने बताया कि अभी आने वाले वक्त में और भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। रेड अलर्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं राजस्थान के, कि आखिर कौन कौन से शहर है जहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर अति बारिश हो सकती है, अति भारी बारिश हो सकती है, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सावधान रह सकें। राजस्थान के कई जिले हैं, खासकर जयपुर संभाग के हैं, इसके अलावा भरतपुर संभाग के और जो कोटा संभाग के वो जिले जो सवाई माधोपुर की तरफ लगते हैं, बूंदी है, कोटा और जो बारां भी है। तो इन जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वेरी हेवी रेन के लिए, जबकि 3-4 जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे हमने एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की एक्सपेक्टेशन जो है वो दिया है। खासकर जयपुर और आसपास के इलाकों में आज टोंक और सवाई माधोपुर में भी यूँ कह सकते हैं कि अति भारी बारिश और कहीं-कहीं 200 एमएम से ज़्यादा भी बरसात जो है वो रिपोर्ट हो सकती है। तो ऐसे में जब ऑलरेडी 2-3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है और अगले आने वाले दिनों में हेवी रेनफॉल भी यदि होता है या 100 एमएम या इससे ऊपर भी होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 48 घंटों के लिए पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट दिया है। जैसा मैंने आपको बताया है कि हम्म। खासकर जो जयपुर के दक्षिणी भाग है टोंक की तरफ, इसके अलावा टोंक जिला भी है, सवाई माधोपुर है और दौसा भी है। तो इन जिलों में अभी भी यूँ कह सकते हैं कि वेरी हेवी रेनफॉल कई जगह आएगी और कहीं-कहीं देखेंगे 1-2 स्टेशंस ऐसे भी रहेंगे जैसे कि आज भी रिपोर्ट हुआ है तो 200 एमएम से ज़्यादा बरसात यदि होती है तो वो अत्यधिक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की कैटेगरी में होती है। ऐसे में वाटर लॉगिंग और जो जल भराव की जो समस्या है वो बड़े स्तर पर देखी जा सकती है। तो अच्छा, ऐसे एक में सवाल और आपसे मेरा रहेगा राधेश्याम जी, कि जानकारी ये सामने आ रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? आपके अनुसार क्या जानकारी इसके पीछे की? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आप देखें कि जो लॉन्ग रेंज फ़ोरकास्ट पूर्वानुमान दिया गया था इवन मार्च और अप्रैल के महीने में ही इस बार, तो उसमें ये स्पष्ट इंडिकेशन था कि इस बार जो मानसून है वो सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो पूरे देश भर में होगी। वहीं राजस्थान के लिए भी सामान्य से ज़्यादा बारिश के लिए पहले से पूर्वानुमान जारी किए जा चुके थे और पिछले साल से जैसे तुलना करें तो पिछले साल का मानसून एकदम अलग था। जून के महीने में एक बिपरजॉय तूफान ने ही इतनी ज़्यादा बारिश दे दी थी। उसके बाद यदि अगस्त की बात करें तो अगस्त का महीना तो जैसे ड्राई जैसा था, काफ़ी इलाकों में तो रेन की कमी थी। तो ईयर टू ईयर मानसून जो है वो अपने आप में अलग होता है। हर साल का मानसून जो है वो किसी साल से तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो मानसून राजस्थान में जब 25 जून को प्रवेश किया था उस टाइम सामान्य से 45% बारिश की कमी थी और आज 12 अगस्त तक देखें तो 45% लगभग सामान्य से ऊपर दर्ज है ऊपर बारिश हो चुकी है।
तो पिछले साल भी ये अपोजिट कंडीशन थी जब मानसून 25 जून को आया था, उस समय प्रदेश में सामान्य से 50% ज़्यादा बारिश हो गई थी, क्योंकि बिपरजॉय तूफान से काफ़ी रेन हुई थी। लेकिन अगस्त का महीना जैसे मैंने बताया कि काफ़ी डाउन गया था रेनफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बार जो है वो यूँ कह सकते हैं कि एक्टिव फेज़ जो मानसून का जब से मानसून आया है, कमोबेश 25 जून से ही लगातार मानसून एक्टिव रहा है और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगले 10 दिन जो है वो पूर्वी राजस्थान में पूरी तरह से मानसून एक्टिव रहेगा। कहीं बरसात में यूँ कह सकते हैं कि सामान्य से कम होने की संभावना नहीं है, सामान्य से ऊपर बारिश का दौर अभी भी अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा अभी 45% सामान्य से ज़्यादा है, इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राधेश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम से जुड़ी जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।